हरे कृष्णा। अगर हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं तो भगवान के ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको भगवान के ऊपर दृढ़ कर लेंगे तो हम लोग को भगवत प्राप्ति जो है वो आसानी से हो सकता है। भगवान का विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये समझ के हम लोग को भगवान का जो है पूजा अर्चना करना चाहिए। इसका एक उदाहरण हम लोग रघुनंदन दास ठाकुर जी जो थे उनका एक पास टाइम से लेंगे। रघुनंदन दास ठाकुर जी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु जी का एक निजी पार्षद थे। उनका पिता का नाम मुकुंद दास था। रघुनंदन दास ठाकुर जी का जन्म जो है श्रीखंड गांव में हुआ था। मुकुंद दास जी जो थे उनका पिता वो पेशे से राजवैद्य थे, लेकिन वो भगवान का जो है बहुत बड़े भक्त थे। वो अपना घर में जो है गोपीनाथ जी का विग्रह रख के उसका बड़ी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते थे। तो जब रघुनंदन दास ठाकुर जी जब छोटे थे, बालक थे, हार्डली 5-6 साल की, तभी क्या हुआ ना, एक दिन मुकुंद दास जी को कहीं बाहर किसी काम से जाना पड़ा। उनको अपनी पत्नी के साथ ही बाहर जाना था। तो उनका पत्नी जो है उनको पूछे कि हम लोग तो बाहर जा रहे हैं, तो गोपीनाथ जी का सेवा कौन करेगा, उनको भोग कौन चढ़ाएगा। फिर मुकुंद दास जी बोले कि रघुनंदन चढ़ा लेगा। फिर रघुनंदन दास जी को बुलाए और उनको समझाए कि देखो ये गोपीनाथ जी है, हमारा ठाकुर जी है, उनको जो है ऐसे रेगुलर इंटरवल में ऐसे भोग चढ़ाना पड़ता है। जैसे हम लोग भोजन लेते हैं ऐसे ही भगवान को भी भोजन चाहिए होता है। ऐसे ही आप हम लोग को उनको भोग चढ़ाना है। अभी उसका टाइम है भगवान को भोग चढ़ाने की। हम लोग अभी कहीं बाहर जा रहे हैं, उनको टाइम से जो है भोग चढ़ा लेना। फिर रघुनंदन दास जी बोले ठीक है, मैं चढ़ा दूँगा। मतलब वो तो बालक थे, सरल स्वभाव के थे, उनको जितना समझ आया वो समझ गए और बोले कि हाँ मैं भोग जो है भगवान को चढ़ा दूँगा। फिर वो सारा जो रख के गए थे मम्मी पापा, उसको इकट्ठे किए, इकट्ठे करके भगवान के सामने लेके रख दिए भोग को। और उनको तो कोई बच्चे थे, उनको तो कोई मंत्र पता नहीं होता है भोजन का। तो फिर उनको जो है भगवान को सामने रख के बोले भगवान खाओ, भगवान खाओ। देखे कि गोपीनाथ जी खाते नहीं। फिर वो रोने लगे कि क्या हो गया आपको, मेरा पापा तो बोले हैं कि आप जो है भोग खाओगे, फिर आप क्यों नहीं खाते हो। पापा तो बोल रहे थे कि आप रोज़ उनके हाथ से भोग खाते हो, तो मेरे हाथ से क्यों नहीं खाते हो, आपको खाना पड़ेगा, आप आओ और खाओ ये प्रसाद को। फिर गोपीनाथ जी जो है उनका जो बच्चे का जो सरल स्वभाव और उनका जो दृढ़ विश्वास था कि ये भगवान जो है ये विग्रह नहीं, ये भगवान है, और ये आके अभी ये जो भोग चढ़ा रहा हूँ मैं उसको खाएंगे और खाना पड़ेगा उनको। फिर गोपीनाथ जी पिघल गए ये सरल स्वभाव से और उनका विश्वास से, और वो जो है प्रसाद सारा भोग जो है वो ग्रहण कर लिए। मतलब ऐसा कि एक दाना भी नहीं बचा था अन्न का। फिर कुछ टाइम बाद मुकुंद दास जी आए। मुकुंद दास जी उसको पूछे कि क्या भोग चढ़ा लिया भगवान को। फिर वो बोले हाँ चढ़ा लिया। बोले कि फिर प्रसाद लाओ। बोला कि फिर रघुनंदन दास ठाकुर जी बोले कि प्रसाद कहाँ से आएगा, मैंने तो गोपीनाथ जी को सारा दे दिया, वो तो खा लिए सारे। फिर मुकुंद दास जी बोले क्या हुआ, गोपीनाथ जी खा लिए, ऐसे कैसे खा लिए, हम तो रोज़ देते हैं, वो तो खाते नहीं। और भगवान को खाने की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, वो जो है आँख से देख लिए बस, मतलब वो ग्रहण कर लिए। फिर मुकुंद दास जी बोले कि ऐसे कैसे, ये वो अचंभित हुए। फिर बोले नहीं आप ऐसे कैसे बोलते हो, मैं तो भगवान को जो है भोग चढ़ाया और वो तो खा लिए पूरा मेरा, और एक भी दाना नहीं बचा। फिर मुकुंद दास जी बोले कि नहीं बचा तो ये तो बहुत शांत स्वभाव का है, झूठ तो कभी बोलता नहीं, ये तो झूठ नहीं बोलेगा। फिर वो कुछ बोले नहीं, वो ऐसे चुप रह गया। लेकिन दूसरे दिन जो है वो फिर से ऐसे परीक्षा करने के लिए फिर से रघुनंदन दास जी को जो है वो बुलाए। बोले आज भी मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, भगवान को भोग चढ़ा देना, बोल के उनको एक लड्डू दिए।
तो वो लड्डू लेके फिर से रघुनंदन ठाकुर जी जो है भगवान के पास रख लिए और बोले भगवान खाओ उसको, गोपीनाथ जी इसको खाओ। फिर गोपीनाथ जी खाए नहीं, फिर वो रोने लगे, क्यों नहीं खाओगे, आपको खाना पड़ेगा, कल तो आप खाए थे, आज क्यों नहीं खाओगे, आज आपको ये लड्डू जो है खाना पड़ेगा। फिर गोपीनाथ जी को उनका फिर से वही सरल स्वभाव विश्वास से पिघल के फिर उनको वो प्रसाद लेना पड़ा। फिर वो लड्डू लेके खा ही रहे थे, मुकुंदास जी क्या बोले ना, दूसरे दिन एक रास्ते से गए और दूसरे रास्ते से आके ऐसे झांकने लगे कि सच में गोपीनाथ जी खा रहे हैं या ये झूठ बोल रहा है। तो उस टाइम में जो है गोपीनाथ जी देख लिए, तो आधा लड्डू खाए थे, आधा बचा ही था मुकुंदास जी आगे, तो वो लड्डू जो है उतने में वो छोड़ दिए और नहीं खाए। अभी भी वो लड्डू जो है अभी गोपीनाथ जी के हाथ में, वो श्रीखंड गांव में है, अभी भी हम लोग को जो है वो जाने से दर्शन मिल सकता है। तो ये बात देखे जब कि लड्डू जो है गोपीनाथ जी ग्रहण कर लिए, तो मुकुंदास जी जो है बहुत खुश हो गए और जो है रघुनंदन दास ठाकुर जी को जो है आलिंगन करने लगे और रोने लगे और वो बोले कि भक्ति में मैं तो कुछ भी नहीं तुम्हारा सामने, तुम तो भक्ति में बहुत आगे मेरे से। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब जो रघुनंदन ठाकुर जी का जो विश्वास था उनके पापा की बात पर, और ये विश्वास भगवान का विग्रह के ऊपर कि भगवान आएंगे और ये प्रसाद खाएंगे, ये जो विश्वास था उनका इतना दृढ़ था कि गोपीनाथ जी को आके वो भोग जो है ग्रहण करना पड़ा। ऐसे ही हम लोग का जो विश्वास है उनको भगवान के ऊपर दृढ़ करना पड़ेगा। और रघुनंदन दास ठाकुर जी जो थे उनका ऐसे भक्ति से चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश थे। तो वो क्या है ना, एक दिन मुकुंदास जी को पूछे कि आप दोनों में, रघुनंदन दास और आप में, पिता कौन है पुत्र कौन है। तो मुकुंदास जी बोले कि ऐसे तो मैं उसका पिता हूँ, लेकिन भक्ति में जो है वो मेरा पिता है। इसलिए मुकुंदास जी जो है उनको रघुनंदन दास ठाकुर जी को पिता बोलते थे। और चैतन्य महाप्रभु इतना खुश थे रघुनंदन दास ठाकुर जी का जो भक्ति में, वो सन्यासी वैरागी हो के भी वो रघुनंदन दास ठाकुर जी को जो है अपना बेटा बोलते थे कि ये मेरा बेटा है। मतलब रघुनंदन दास इस लेवल का भक्ति था उनका और इतना विश्वास से वो भगवान का पूजा करते थे। इस तरह हम लोग को जो है, जब भी हम लोग भगवान का सेवा करते हैं, हमारा मन में वो भाव कि भगवान जो है वो हमारा सेवा जो है वो ग्रहण करते हैं, भगवान जो है वो है हमारा सामने, ये पूरा विश्वास जो है उसको दृढ़ करके हम लोग को भगवान का भक्ति करना है। ऐसे करने से हम लोग भगवान का जो प्राप्ति है वो आसानी से हो सकता है। हरे कृष्णा।